हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो नया मॉडल सेट जारी हुआ है अभी जैक के जरिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इसे धैर्यपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, पैसेज रहेगा, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका टोल्ड अबाउट अ यंग मैन हु केम टू अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एंड सेड नथिंग। एक बार स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका में वो बोल रहे थे और बता रहे थे एक यंग मैन के बारे में, हु केम टू अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जो कि वो आए थे एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक सम्मेलन था वहाँ, ठीक है। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस यंग मैन ने, ठीक है। द यंग मैन रिटर्न्ड टाइम आफ्टर टाइम, वो समय समय पर वहाँ वापस आता रहा। एवर रिपीटिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए। हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, उसकी इच्छा क्या थी, भगवान को प्राप्त करना। आफ्टर मैनी डेज, देखिए कई दिनों के बाद क्या हुआ, द सेज टॉल्ड हिम टू एकम्पनी हिम, सेज ने उनसे कहा अपने साथ चलने को, ठीक है। एज ही वेंट टू द रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ, जब वो नहाने के लिए जा रहे थे सुबह में, तो उनको भी बोला कि चलो तुम मेरे साथ में। एंड When both were in the river, जब दोनों नदी में थे, ठीक है, the sage took hold of the young man and plunged him under the surface of the water। क्या किए, जब वो नदी में गए तो सेज ने यानी कि सन्यासी ने उसको पकड़ लिए और उसे पकड़ के पानी में डुबा दिए, ठीक है, पानी के अंदर सरफेस में। हैंड हेल्ड हिम देयर, और उसे पकड़ के वहीं रखे नीचे में, दबा के पानी के नीचे, ठीक है। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किया वहाँ से निकलने का, पानी से ऊपर आने का, ठीक है, क्योंकि पानी के नीचे जो था वो पानी के अंदर में उसका दम घुट रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर, अंततः जो है साधु ने, सन्यासी ने क्या किया, उसे पानी से ऊपर उठा लिए। एंड आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, माई सन व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर, कि जब तुम पानी के अंदर में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा हो रही थी। तो ब्रीथ ऑफ एयर गास्प द यंग मैन जो है हाँफते हुए उसने कहा कि मुझे सांस यानी कि हवा जो है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी पानी के अंदर में। Thus should a disciple long after God, if he would find him, if you would have this longing after God, verily he should be found by you, said the sage। तो उसी तरह जो है सेज ने, सन्यासी ने कहा, जब तुम पानी के अंदर में थे और तुम्हारी जिस तरह की इच्छा थी पानी से ऊपर आने की यानी सांस लेने की, उसी तरह अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भगवान को जरूर प्राप्त कर लोगे। तो ये पैसेज है। अब चलिए इस पर बेस्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखिए क्या दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पैसेज के आधार पर है, ठीक है। आपने जो पैसेज पढ़ा उसी पर बेस्ट ही आंसर है यहाँ से। स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन, स्वामी विवेकानंद कहाँ बोल रहे थे, तो हमने पैसेज में भी पढ़ा अमेरिका में, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, यस अमेरिका, राइट आंसर विल बी अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, Who narrated the story of the sage and the young man? सेज और यंग मैन की कहानी जो है किसने सुनाया, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध। तो आपने देखा यहाँ है ना, स्वामी विवेकानंद ने ये बोला। क्वेश्चन नंबर 3, द यंग मैन स्ट्रगल्ड हो रहा था, है ना, यानी संघर्ष कर रहा था, किस चीज के लिए, सेक ऑफ हिज हैंड, सेक ऑफ हिज हेड, सेक ऑफ हिज होल्ड। ये देखिए ये होगा उसके पकड़ से, है ना, पकड़ जो पकड़े थे उससे बाहर छुटकारा पाना चाहते, द नोबल मैन। नहीं, यहाँ आंसर क्या होगा, 3 होगा, सेक ऑफ हिज होल्ड। चूंकि अगर आप देखना चाहते हैं तो पैसेज में यहाँ से देख सकते हैं क्या है, आपको आंसर जो है यहाँ मिल जाएगा उसका तीसरा का, ये देखिए सेक ऑफ हिज होल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा का हो गया। अब चलिए देखते हैं 4th नंबर, ठीक है। 4, फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट, लॉस्ट का फाउंड, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 5, द यंग मैन डिजायर्ड, यंग मैन की इच्छा क्या थी, किस चीज की, टू गेट मनी, पैसा प्राप्त करना था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ध्यान रखिएगा पैसेज के अनुसार से, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना, टू वॉक, टहलना, टू फाइंड गॉड। तो हमारा आंसर ये होगा टू फाइंड गॉड, भगवान को मिलना था, उन्हें प्राप्त करना था, है ना। तो ये था। चलिए आगे देखते हैं, और फिर से पैसेज आया, ठीक है, 2nd नंबर में भी पैसेज है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं।
द गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ द हिंदूज, गंगा जो है हिंदुओं का पवित्र नदी है, ठीक है। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा, हिंदू लोग जो है गंगा को क्या करके बुलाते हैं, मदर गंगा। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा। ध्यान दीजिएगा, पैसेज को बढ़िया से पढ़ना है समझ समझ के, क्योंकि आंसर आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या कहा, एवरी हिंदू विशेस टू डाई, मतलब प्रत्येक हिंदू जो है वो इच्छा करते हैं कि कहाँ मैं मरूं, ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा, गंगा नदी जो है उसके किनारे, ठीक है। सो दैट ही में रिच हेवन, ताकि वो स्वर्ग पहुंच सके। हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, ठीक है। एट इलाहाबाद द यमुना ऑल्सो ज्वाइंस इट, इलाहाबाद में जो है यमुना नदी इनसे मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी गंगा से। एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज त्रिवेणी और संगम, ध्यान दीजिए, जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है उस प्लेस को या तो त्रिवेणी कहा जाता है या संगम, दोनों में से कोई भी, ठीक है। त्रिवेणी और संगम कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार, बिहार से होकर है ना बहते हुए, एंड बंगाल, बंगाल से भी, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां से क्या कह रहा है, द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए गंगा जो है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी क्या करती है, इट ब्रिंग्स विथ इट, अपने साथ ये ले आती है रिच सॉइल, रिच सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द माउंटेन्स, कहाँ, पर्वतों से, एंड स्प्रेड्स इट, और उसे वो स्प्रेड यानी कि फैला देती है, कहाँ, इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल, जमीन पर, उसके नदी के अगल बगल जो किनारे वाला जमीन है वहाँ, और उसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देती है। द फील्ड्स इन दिस एरिया, और इस एरिया में जो भी जमीन होते हैं, प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर, एक साल में 2 क्रॉप्स उत्पादन करते हैं वहाँ लोग, ठीक है। द गंगा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज, दूसरे तरीके से भी गंगा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मैनी सेंट्स एंड हॉली पर्सन्स लिव ऑन इट्स बैंक, बहुत सारे हॉली पर्सन जो है इसके किनारे रह चुके हैं, है ना। एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा, हॉली गंगा जो है वहाँ उसके नदी के किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे, हॉली गंगा जो पवित्र गंगा है उनके किनारे लोग क्या करना चाहते हैं, तो लिव, डाई, स्टे, कल्टिवेट। तो हमने देखा पैसेज के अनुसार मरना चाहते हैं, सभी लोग क्या करना चाहते हैं, हॉली गंगा के किनारे मरना चाहते हैं, है ना, हिंदू। अब यहाँ देखिए 7 में, द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नॉन एज, अभी हमने क्या देखा, यहाँ देखिए क्रॉस रोड्स नो, संग नो, त्रिवेणी यस, दिस इज द राइट आंसर, ओके। त्रिवेणी हमने देखा ना, क्या कहा जाता है, गंगा और यमुना के जो मिलन होता है जहाँ जिस जगह को, उसको कहते हैं त्रिवेणी या संगम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 8, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, किस वजह से जमीन जो है वेरी फर्टाइल है, तो वो है रिच सॉइल की वजह से, किससे है, रिच सॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 9 नंबर, ओके। हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं, सेंट्स, फार्मर्स, किंग्स, कल्टिवेटर्स। तो हमने क्या देखा, सेंट्स, पैसेज में जैसा कि बताया गया सेंट्स, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का साम्राज्य, उसे कहते हैं हेवन। अब आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ जो नीचे लेटर दिया है उसको पूरा करना है। रांची डेट ब्लैंक, तो देखिए यहाँ क्या है, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई ब्लैंक व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड। चलिए इसे देख लेते हैं ऑप्शन। सबसे पहले तो 11 में इसका ऑप्शन मिलेगा यहाँ, तो 11 में देखिए क्या है, गुड डियर, तो हम क्या भरते हैं यहाँ, डियर। ठीक है, जब भी हम लेटर लिखते हैं चाचा को या फादर मदर, तो वहाँ डियर होगा, तो यहाँ डियर अंकल होगा। उसके बाद यहाँ क्या कहा, ऑन माई बर्थडे, यहाँ देखिए 12 में जो है ना, 12 में ऑप्शन क्या होगा, बर्थडे होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 12 का ये होगा, बर्थडे पार्टी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 12 में आपका बर्थडे भराएगा। व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड, कि मैंने आपका पार्सल जब प्राप्त किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ऑन माई बर्थडे पार्टी, है ना, देखिए यहाँ, चूंकि यहाँ पता चल रहा है बर्थडे पार्टी जो है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो है बर्थडे पार्टी, दूसरा सेरेमनी नहीं है, बर्थडे पार्टी है। अब क्या कहा देखिए 13 में यहाँ आगे होगा,
कह रहा है कि ऑल्दो आई ब्लैंक गॉट, यहाँ देखिए अब 13 में हैज़, इज, हैव और आर ऑप्शन में दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या भराएगा, आई इज नहीं होगा, आई हैज़ नहीं होगा, आई आर नहीं होगा, तो यहाँ जाहिर सा बात है एकदम कंप्लीटली जो है इसका आंसर हैव होगा, ठीक है। आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स, कि मैंने बहुत सारे, यद्यपि मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स प्राप्त किए लेकिन आपका जो था बहुत अच्छा था, है ना। अ फ्यू गैव मी पेन्स, किसी ने मुझे क्या दिए, पेन्स, सम अदर स्टोरी बुक्स, किसी ने स्टोरी बुक्स, सम अदर सूट लेंथ एंड सो ऑन, इसी तरह के। आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव बट आई लाइक योर गिफ्ट। देखिए 14 में क्या कह रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना, 14 में आप देख सकते हैं ये मिस्ट है, ये फिस्ट है और ये मिंट है, ये सब कुछ नहीं यूज होगा। यहाँ होगा आंसर हमारा राइट आंसर 3, ठीक है। 3 जो है राइट आंसर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो 14 में क्या होगा, गिफ्ट। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ अ वॉच, इट इज़ लवली, कॉस्टली एंड यूजफुल, विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई सेल बी ब्लैंक एंड पंक्चुअल, माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक्ड द वॉच। अब यहाँ देखिए 15 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक है। 15 में हमारा जो ऑप्शन है रेगुलर, एब्सेंट, इरेगुलर, पार्टिकुलर, तो यहाँ जो आंसर होगा इसका रेगुलर होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, कि आई सेल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, घड़ी मुझे मिल गया तो अब मैं पंक्चुअल हो जाऊंगा, रेगुलर रहूंगा, नियमित। माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक द वॉच, मेरे दोस्तों ने भी, अब इधर नीचे पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि बस वहीं खत्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर आपने देख लिया कौन कौन हुआ आंसर, 11 का हमारा डियर और 12 का हमारा बर्थडे और 13 का जो है इसमें आपको हैव मिलेगा और 14 में क्या मिला, गिफ्ट मिला और 15 में रेगुलर, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं आगे 16 नंबर से, है ना। अब यहाँ देखिए ग्रामर पोर्शन शुरू होता है, क्या कर रहा है, आई ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आई ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह को मैं न्यूज़पेपर क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। रीड अगर लगाते हैं तो आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कि मैं प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी, आई रीड्स तो होगा नहीं, तो वाज भी नहीं, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या है, चूँकि डेली हैबिचुअल एक्शन है ना, तो ये रीड लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब देखिए 17, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, प्रेजेंट परफेक्ट आपको यहाँ कुछ नहीं देखना, सीधा यहाँ देखिए हैज़ और V3 है ना, क्योंकि यहाँ हैज़ V3 है नहीं किसी में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है हम जानते हैं, हैव या हैज प्लस V3, बस वही है, तो हैज V3। ही हैज़ बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक खरीदा है, ठीक है, ये आंसर होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 18, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इसलिए इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ए राइजेज कुछ नहीं लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि सुटेबल एक भी नहीं होगा आपका। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये होगा कंफर्म। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आई ब्लैंक टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। यहाँ देख सकते हैं आप, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ नहीं, चूंकि ये फ्यूचर दिखा रहा है तो यहाँ वाज नहीं लगेगा, यहाँ गोन नहीं लगेगा, यहाँ गो नहीं, यहाँ होगा हमारा राइट आंसर एम गोइंग, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीना जो है दिल्ली जा रहा हूँ। 20 देखिए, ब्लैंक आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तो क्या कर सकते हैं इसमें जो है कैन नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, वुड नहीं, इसमें मे, चूंकि यहाँ जो है हम क्या कर रहे हैं, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। अब यहाँ देखिए आगे देखते हैं 21 में, सी ब्लैंक फॉल ऑन द रोड, ठीक है, तो यहाँ जो है कैन, सी कैन फॉल, वह गिर सकती है, नहीं, आउट तो होगा ही नहीं, चूंकि आउट के बाद टू मांगता है और टू है नहीं, तो ये नहीं होगा। मस्ट जरूर नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, विल होगा, ठीक है। सी विल फॉल ऑन द रोड, वह सड़क पर गिर जाएगी, ठीक है, तो ये होगा हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 से। 22 में क्या कहता है, ही ब्लैंक हेल्प अस। अब देखिए ही मस्ट हेल्प अस, ही आउट, आउट नहीं होगा क्योंकि टू नहीं है वहाँ, है ना। अब जानते हैं कि आउट के बाद हमेशा याद रखिएगा टू लगता है, तो टू है नहीं, तो ये टू नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, यहाँ विल होगा, राइट आंसर विल बी विल। ही विल हेल्प अस, कि वह हमारी मदद करेगा, यहाँ देखिए मस्ट है लेकिन नहीं सुटेबल है, ये सब नहीं लगेगा। अब चलिए देखते हैं 23, यू ब्लैंक टू स्पीक द ट्रूथ, मस्ट, आउट, विल। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं देखना, सीधा यहाँ आउट, मैंने बताया ना अभी कि आउट रहता है टू, तो टू है, इसका मतलब देखिए मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद अगर टू आ रहा है तो वहाँ जो है सिर्फ आउट ही आएगा, दूसरा कोई भी ऐसा मॉडल वर्ब नहीं जिसके बाद टू आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। 24, ब्लैंक रामायणा इज अ हॉली बुक, तो यहाँ तो सीधा जो है द लगेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग है ना, रामायणा, महाभारत, गीता रहेगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के पहले जो है द लगेगा। अब आगे देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है, द पेसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। ओके, पेसिव वॉइस तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले सेंटेंस देखिए, सी राइट्स अ लेटर, तो हम क्या करते हैं, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो इंडिफिनिट टेंस में जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है इज या आर, इज आर एम,
देख लीजिए यहाँ किसी में इज आर एम सेंटेंस में नजर आ रहा है, किस में इज आर एम नजर आ रहा है, तो ये है ना, तो ये होगा। लेकिन इसका क्या होता है तरीका, देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ लेटर सबसे पहले जाएगा, अ लेटर। अब उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है तो उसके लिए एक्सिलरी वर्ब इज आर एम, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा ए लेटर, तो उसके लिए इज आएगा। वर्ब का तीसरा रूप हमेशा लगाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी पेसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप ही उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, तो एजेंट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट सी है, तो उसे जब हम सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हमारा वो हर हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस से ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आप समझ लीजिएगा, उसका कौन सा होगा, 2। ध्यान दीजिएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हर। अब चलिए देखते हैं 26, अभिषेक इज ब्लैंक इंजीनियर, एन इंजीनियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, देखते ही मारिए, चूंकि ये इसका एक तरीका होता है ना। वॉवेल जो साउंड होते हैं, वॉवेल देखिए ए ई आई ओ यू, अगर वर्ड आपको सेंटेंस में ऐसे मिले, यानी कि कोई भी सिंगुलर वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, अगर उसका फर्स्ट लेटर उसका साउंड अगर आ रहा है वॉवेल, तो वहाँ जो है एन लगेगा। चाहे वो, अब देखिए, अब अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तब उसमें ए लगेगा। चाहे वो फर्स्ट लेटर उसका वॉवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, अगर वर्ड शुरू हो रहा है वर्ड कोई भी और उसके पहले एन लगा दें तो गलत। जैसे कि आप एच ओ यू आर लिखते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं एच ओ यू आर जब लिखते हैं तो हम इसमें एन कैसे लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एच लेटर मिला है, तो ये तो कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन साउंड देखना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। साउंड में अगर जाइएगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो अगर वर्ड में जाते हैं तो फिर आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन वहाँ ए लग जाता है, तो उसका साउंड देखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ एन इंजीनियर लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है 27 में, देखिए व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था, ठीक है। देखिए मार्गी ने क्या लिखा था अपने डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये था उसका राइट आंसर। दूसरा कुछ भी नहीं देखना, बस इसे ध्यान में रखिएगा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को यानी टॉमी ने रियल बुक प्राप्त किया, उसे मिल गया। अब चलिए देखते हैं 28, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू द गंगा, सीधा याद रखिएगा, गंगा से उनका बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव। अब क्वेश्चन नंबर है 29, हु वाज केजिया, केजिया कौन थी, मदर, फादर, अ लिटिल गर्ल, अ लिटिल गर्ल। राइट आंसर जो है, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो आराम से आपको पता होगा ये बात है। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न, APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई, केरला, दिल्ली, नो, रामेश्वरम में। राइट आंसर क्या होगा, रामेश्वरम। अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो ये भी आपको पता होगा। अब देखिए 31, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, नन। इसमें देखिए याद रखिएगा 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल की उम्र में वो चढ़ी थी। और 2 बार संतोष यादव जो थी वो प्रथम भारतीय महिला है जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, प्रथम, याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ठीक है। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर, केजिया जो है वो डरती थी, किससे, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, मैकडोनल्ड। तो याद रखिए केजिया जो है वो अपने फादर से डरती थी, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय, जो रोड नॉट टेकन पोएम जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है ना। बहुत ही सुंदर पोएम है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, ठीक है। 34 में क्या कह रहा है, देखिए, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम, पोएट जो है कवि अपनी माँ को याद करता है, कौन से पोएम में, द रोड नॉट टेकन, रैन ऑन द रूफ, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नन ऑफ दिस। तो याद रखिए पोएम जो रैन ऑन द रूफ है ना, इसमें पोएट अपनी माँ को याद करता है, इस पोएम में रैन ऑन द रूफ। 35, विंड कम ब्लैंक डोंट ब्रेक द ब्लैंक ऑफ द विंडोज। अब देखिए इसमें भरना है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पोएम विंड, तो आपको यहाँ से याद होगा कि ऐसे वो कवि जो है शुरू करते हैं, कहते हैं विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। ये लाइन आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा क्या होगा, 3, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन, बच्चा जो है खो गया था, कहाँ, इन द फेयर। याद रखिएगा कहाँ खोया था, मेले में। क्वेश्चन नंबर 37, अब देखिए 37 में क्या कहता है,
37 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटन बाय, एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। अब देखिए 38 इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज अ स्टोरी, जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसमें टोटो कौन रहता है, ए बेबी मंकी, है ना। स्टोरी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टोटो जो है एक छोटा सा बंदर रहता है। 39 टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत जो है कौन से गांव से आता था, तो ये जो है कालीकुड्डा गांव से आता था वो, ठीक है। स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बात भी आपको पता होगा, ठीक है, वो कालीकुड्डा गांव से आते थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी जो है किस बीमारी से सफ़र करती थी, मलेरिया, कैंसर, निमोनिया, टाइफॉइड। तो राइट आंसर विल बी निमोनिया, निमोनिया से सफ़र कर रही थी, यानी कि निमोनिया था उसे, जॉन्सी को। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, हमने कंप्लीट जो है 40 क्वेश्चन किया इसमें। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।